खबर अयोध्या से। रामनगरी अयोध्या के सिविल लाइन स्थित मंजूषा मेडिकल सेंटर की स्त्री रोग विशेषज्ञ व एमए की अध्यक्ष डॉक्टर मंजूषा पांडे के आवास पर कई सालों से काम कर रही महिला ने घर में हाथ किया साफ। लगभग 25 लाख रुपए की चोरी दो मंजूषा के परिवार के सदस्यों ने पकड़ा। जिस महिला को डॉक्टर मंजूषा पांडे ने सहारा दिया, उसी ने घर में लाखों रुपए की चोरी की। अलमारी की दूसरी चाबी हथियाने के बाद नौकरानी काफी दिनों से थोड़े थोड़े करके रुपये एवं आभूषण पार करती रही। विश्वास पात्र होने की वजह से चिकित्सक के परिवार को उस पर संदेह नहीं हुआ, लेकिन एक दिन चिकित्सक के पुत्र ने उसे रंगे हाथ अलमारी से रुपये निकालते पकड़ लिया। चिकित्सक को लगा कि वारदात से पहले ही उसे पकड़ लिया, इसलिए उसे काम से हटा दिया, लेकिन बाद में अलमारी की पड़ताल की तो होश उड़ गए। कई बार में 25 लाख रुपए के जेवरात, सोने की ईंट, नकदी आदि महिला ने चोरी कर ली थी। इसके बाद चिकित्सक ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पूरे मामले के बारे में पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने डॉक्टर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर नौकरानी के पति को हिरासत में लेकर विधि कार्रवाई कर रही है। देखिए, उसका नौकरानी का नाम उषा सिंह नाम है। वो मेरे यहाँ करीब 15 साल से काम कर रही है। जब वो मेरे यहाँ काम करने आई थी तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो पहले हॉस्पिटल में काम करी। खाना वाना अच्छा बनाती थी, तो हमें ये लगा कि चलो ठीक है, रसोई में घर में खाना बना ले, खाना बनाने वाला काम कर दे। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो अस्पताल का काम वो ज़्यादा कर नहीं पाती थी। उसको हमने घर पे रख लिया था, घर पे वो काम करती थी। कब से ये सर? ये जो है 15 साल से हमारे यहाँ काम कर रही है, और मुझे लग रहा है कि ये चोरी हमारे यहाँ करीब 10 सालों से कर रही है। इसलिए क्योंकि इसके पास मेरे अलमारी की, मेरे लॉकर की सेकंड की मिली है। जैसे एक कोई भी आप ताला होता है, ताले की 2 चाबियां होती हैं, तो उसमें से एक चाबी इसने पता नहीं कब मेरे लॉकर में से या पता नहीं कहां से इसने पार कर ली, और इतने दिनों से ये वो चाबी अपने पास रख रखी थी, और उसी से ये धीरे धीरे करके चुराती रही पैसे। हम लोग को अंदाज इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने कभी अपनी आंखों से तो देखा नहीं। हम तो इसको खाना बनाने के लिए रखे थे, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे थे। 15 साल पहले तो मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे, अब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं। एक बेटी मेरी 22 साल की है और एक मेरा बेटा 27-28 साल का है। तो जब ये काम पे आई थी तब वो लोग सब 10-12-15 साल के होंगे, तो उस वजह तब से ये काम कर रही है। तो थोड़ा सा एक होता भी है कि आदमी इतने दिनों से काम करता है तो उसके प्रति भरोसा भी रहता है। और ये तो हमने कल्पना भी नहीं करी थी। हाँ, मेरी चाबी लेकर के ये निकाल के वापस चाबी रख देती तो मुझे एक बार की शक भी होता कि ये चाबी मेरी नहीं मिल रही है। इसने तो उसकी दूसरी चाबी पता नहीं कब गायब करी, मुझे पता ही नहीं, हम लोग को पता ही नहीं। और वो तो अभी 5 दिन पहले मेरे बेटे ने, हम हॉस्पिटल आए थे, बेटा मुझसे मिलने के लिए कुछ कमरे में ऊपर काम से आया, तो उसने देखा कि ये एक चाबी से अलमारी खोल रही है, लॉकर खोल के पैसा उठा रही थी। मतलब आंखों से मेरे बेटे ने देखा ये पैसा उठा रही। वो बेचारा तो हतप्रभत रहेगा जिसने 10 सालों से 12 सालों से इसको एक अपने उस तरह से देखा कि हमारे घर में हर चीज़ संभाल रही है, हमारे सुख दुख में शामिल है। तो सोचिए उसके ऊपर कितना मेंटल ट्रॉमा होगा उसको भी, कि एक औरत जिस पे इतना भरोसा करा वो इस तरह से पैसे की नोट की गड्डी उठा रही है। फिर उसके बाद उसने तुरंत अपने पापा को बुलाया, मेरे हस्बैंड डॉक्टर जी.के. पांडे, उनको बुलाया। वो भी समझ नहीं पाए कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने ये सोचा कि वो शायद मेरी चाबी चुराई। तो बेटे ने कहा, नहीं पापा, ये मम्मी वाली चाबी नहीं, मम्मी जिसको यूज़ करती है ये एक दूसरी से, इसकी सेकंड की है। फिर हम लोग ने देखा तो वो वास्तव में, क्योंकि वो चाबी में नंबर भी था, तो ये डुप्लीकेट चाबी नहीं बनवाई है इसने, सेकंड चाबी उसकी उड़ाई है, गायब करी है, और उसमें से ये जो है पकड़ी गई। फिर इनको हमने पकड़ के इनसे बात करी तो इसने कहा, हाँ हमने चाबी अब हमारे पास थी और हम इससे अलमारी खोल रहे थे, हम पैसे निकाल रहे थे, ये इन्होंने कबूला। और लेकिन हमने तो दीदी इसके पहले कभी, हमने कहा कि जब तुम्हारे पास चाबी थी तो हम ये कैसे मान लें कि तुमने, हमको तो पहले ही से शक था कि हमारे पैसे गायब हो रहे हैं, लेकिन हम किसी निर्दोष पे तो नहीं इल्ज़ाम लगा सकते हैं ना, या कि जिसको मैंने देखा नहीं मैं कैसे उस पर कह दूँ। इतना तो मेरे अंदर भी है कि भाई, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पिछले 10 सालों से चुरा रही है, तो मुझे तो लग रहा है कि 25 लाख से कम इसने कैश नहीं चुराया होगा। गायब में मेरे यहाँ से कुछ गोल्ड की ज्वेलरी भी गायब हुई है और कुछ गोल्ड का ठोस सामान भी गायब हुआ है। देखिए, हमारी 25 साल की प्रैक्टिस है। अपने बच्चों के लिए हर आदमी सोचता है कि बच्चों की शादी के लिए हम कुछ जुड़ाएं। भाई कोई भी माँ बाप हो, चाहे वो किसी भी जात के हों, उनको लगता है कि बच्चे की शादी में हम उसको क्या दे सकते हैं। भाई लड़की की शादी में या अपनी बहू को क्या दे सकते हैं। हम लोग की तो उम्र हो गई, अब हम लोग को कोई ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं, लेकिन अपने बच्चों की शादी के लिए तो वो हमने जो उसके लिए जोड़ रखा था इन 25 सालों में, धीरे धीरे करके जो इकट्ठा कर रखा था, और जो पैसे उसमें से ये तो उड़ाती रह गई, निकालती रह गई।
और समझिए इसने इन्हीं 5-7 सालों में इसने इतनी प्रॉपर्टी बना ली। इसने एक ज़मीन खरीदी, उस पर एक मकान बनाया, फिर उसके बगल वाली ज़मीन खरीदी। पहले इसने मेरी सेकेंड हैंड मेरे से गाड़ी ली सेकेंड हैंड करके वो। उसके बाद इसने 2 नई गाड़ियाँ लीं। फिर अब सुनने में आ रहा है शायद लखनऊ में भी इसने कुछ अपनी प्रॉपर्टी बनाई, कंफर्म नहीं है, यहाँ का तो मैं कंफर्म। शिकायत कहाँ का किया आपने? जी, शिकायत के लिए हमने यहाँ पर ये हमारा पुलिस प्रशासन का बहुत इसमें मुझे योगदान मिल भी रहा है। वो तुरंत आए, सीओ साहब आए और कोतवाल साहब आए, साथ में चौकी इंचार्ज आए और हमारे जो आईजी सर हैं और एसएसपी सर हैं, सबका सहयोग है। मेरी उनसे बस यही प्रार्थना है कि देखिए हम लोग जो भी हम लोगों की कमाई है, हम लोग मेहनत की कमाई है, 25 सालों की कमाई है, और कोई ऐसे चुरा के ले जाए, इससे क्या होता है कि हमारे को जो फाइनेंशियल नुकसान तो हुआ है, सोचिए हम कितने मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं।